नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में। और आजकल जो एक खबर सी चल पड़ी है कि जो NH 534 में गोमखाल से सतपुली के लिए NH 534 का जो चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, जिसको कि कल्याण शिवालिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है, उसके एक पोकलैंड ड्राइवर द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति जो डाडामंडी क्षेत्र का है, जो कि यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का लगता है, और उसका नाम सुमन देवरानी। हमने उसकी खबर भी आपको दिखाई जब उसकी बॉडी कोटद्वार पोस्टमार्टम के लिए आई थी कि उस दिन क्या सरगर्मी रही कोटद्वार में, जो चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस हॉस्पिटल है, वहाँ उस दिन क्या कुछ हुआ वो सब हमने आपको दिखाया। उसके बाद हमने आपको जो रजनीश जुयाल थे उनके बयान भी करवाए, जिनके साथ में वो आपका डाडामंडी से गोमखाल सतपुली के लिए निकले थे, कि क्या कुछ वहाँ उस दिन घटनाक्रम रहा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जो जेसीबी पोकलैंड ड्राइवर था प्रवीण बर्दवाल, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये सूचना हमें एसएसपी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा मिली है, जो कि लोकेश्वर सिंह जी हैं इस समय पर पौड़ी गढ़वाल के आपके एसएसपी। तो उनके द्वारा हमें ये सूचना मिली और ये सूचना हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। और जो हम डिमांड करते हैं, एक तो उनकी वैसे तो गिरफ्तारी उनकी हरियाणा के गंगानहर इलाके से हुई। अब आप सोचिए कि रात को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रवीण बर्दवाल किस प्रकार वहां से रफू चक्कर हुआ और कहां से कहां पहुंच गया। तो अगर पुलिस तंत्र सूझबूझ के साथ में काम नहीं करता तो किस प्रकार उसकी गिरफ्तारी हो पाती। चूंकि ये स्थानीय मामला भी है, लोकल का मामला है, ग्रामीण लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अंकिता भंडारी केस से लगते हुए भी कोटद्वार में बहुत कुछ बवाल हुआ था। अब अंकिता भंडारी हत्याकांड भी यमकेश्वर क्षेत्र का ही है, क्योंकि वहां पर जो रिजॉर्ट है उसकी तोड़फोड़ भी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के द्वारा की गई थी। और सवाल उठे थे कि वीवीआईपी कौन है, और उस पर जवाब तो हमारे जनप्रतिनिधियों के समय समय पर आते रहते हैं, तरह तरह के बयान। कोई कहता है कि उस कमरे को ही वीवीआईपी बोला जाता है, कोई कहता है कि वीवीआईपी कोई था ही नहीं। परंतु ये सारा मामला और सारा मुद्दा शुरू ही वीवीआईपी के उससे हुआ था कि कौन वो वीवीआईपी था। अभी चलिए, ये मामला तो हो चुका है, इसका निस्तारण तो हो चुका। हाँ, हो सकता है कि ये हाई कोर्ट में जाए और वहाँ से कुछ और फिर 8 साल लगे इसको लड़ने के लिए, अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। परंतु ये मामला जो है ये भी यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सुमन देवरानी है वो डाडामंडी क्षेत्र के लगते हुए गाँव के हैं। अब ये भी विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में ही आता है। और अभी तक आप देखिए 7 तारीख की ये घटना है और 7 तारीख से अभी तक यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक का एक भी बयान जारी नहीं होता, एक छोटा सा भी बयान जारी नहीं होता है। तो किस प्रकार के जनप्रतिनिधि हमने अपने सर आंखों पर बिठाए हुए हैं, जो कि एक क्षेत्रीय जो लड़का होता है, मात्र 30-32 साल का वो लड़का था, 5 साल का उसका बच्चा है और इकलौता लड़का था वो अपने खानदान का। आप देखिए कि किस प्रकार उस माँ पे बीतेगी जिस घर का उसका जवान चिराग बुझ गया, और वो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए बैठी होगी। सीधी सी बात है कि वो न्याय ही मांग रही है। जैसे अंकिता भंडारी केस में फांसी की मांग हो रही थी, वैसे इसी मामले में फांसी की मांग हो रही है। परंतु चलिए, हम फांसी के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम तो सरकार से ये डिमांड करेंगे कि गलती अगर उस कंपनी के पोकलैंड ड्राइवर की है तो कंपनी 1 करोड़ का मुआवजा उस व्यक्ति के लड़के को दे, उसके घर वालों को दे। और सरकार से तो हम ये मांग करते हैं कि कम से कम एक सरकारी नौकरी तो उस परिवार के किसी व्यक्ति को मिल जानी चाहिए, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, उनका जीवन यापन हो सके, उसका बच्चे की परवरिश अच्छे से हो सके। तो हम तो डिमांड ये करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी सवाल खड़े कर गए, गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिला प्रशासन की यहाँ क्या भूमिका थी, और जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कि वहाँ का एक कोई सुरक्षा अधिकारी वहां पर तैनात था कि नहीं, और किस प्रकार वहां पर पुलिस की चाक चौबंदी थी, क्या पेट्रोलिंग होती थी पुलिस के द्वारा वहां पर, क्या वहां पर सत्यापन हुआ था उन सारे कर्मचारियों का। चलिए, ये तो चमोली का एक लड़का निकला, कोई बात नहीं, लेकिन और अन्य का क्या, जो कश्मीर से वहाँ लेबर आई है, यूपी के बाहर से लेबर आई है, उत्तराखंड के बाहर से लेबर आई है, उनका क्या वेरिफिकेशन, उनका क्या हुआ है, और जिला प्रशासन इस पर क्या कर रहा है। और आपका पौड़ी गढ़वाल से लगते हुए या हमारे सारे जितने भी क्षेत्र के लगते हुए विधायक हैं, इन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और कितनी मदद उस
परिवार को दी जा रही है, क्या की जा रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो चलिए आप सुनाते हैं कि किस प्रकार उसकी गिरफ्तारी हुई है। की रात्रि में सतपुली कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यरत एक पोकलैंड ऑपरेटर के द्वारा एक स्थानीय युवक के साथ बहस होने के उपरांत उस पर बकेट से हमला कर दिया गया, जिसमें स्थानीय युवक की मौके पर मृत्यु हुई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। अभियुक्त मौके से ही फरार चल रहा था, जिसका पिछले 2 दिनों में हमारी टीम के द्वारा लगातार उसके वेयरअबाउट्स के प्रयास किए जा रहे थे, गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।